दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पिछले 20-25-30 सालों से चल रहा है इंडिया में, और बहुत लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर भी रहे हैं। मैं भी लगता है कि 10-11 से इस बिजनेस को जाना तभी से इन्वेस्टमेंट प्लान से ही हमने शुरू किया था। किसी साथी ने कोई ग्रोथ प्लान दिया, उसको मैंने किया, कुछ प्रॉफिट हुए कुछ लॉस हुए। ओवरऑल हमें लगा कि ये मार्केट सही नहीं। फिर जब इस पे कुछ स्टडी की तो थोड़ी बहुत जानकारी मिली, फिर किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को किया, फिर मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, फिर इसे छोड़ दिया। फिर अपने जॉब वगैरह में लग गया, जो भी कर रहा था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से मुझे बहुत लगाव, डायरेक्ट सेलिंग से मुझे काफ़ी लगाव रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक अच्छी इंडस्ट्रीज़ है और ये धीरे धीरे इंडिया में खुद को प्रूव करते जा रही है। तो अब हमें लगा कि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग को फिर से स्टार्ट करूँ, चूँकि इस सेक्टर को जान ही रहा था। तो हमने कुछ स्टडी की और कुछ चीज़ें हमें जानकारी में मिली, क्योंकि संपूर्ण जानकारी तो किसी आदमी के पास नहीं होती है। तो हमें भी स्टडी के क्रम में कुछ जानकारी मिली, तो हमें लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सवाल है कि हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए कुछ रीजन्स है, बड़े बड़े ट्रेनर्स के द्वारा भी बताया गया है। कुछ सवाल हैं जो आपको बिजनेस समझने से पहले जानना चाहिए। जैसे अगर सवाल की बात करें तो क्या आप अपने करंट जॉब से बहुत खुश हैं? क्या आप शानदार इनकम कर रहे हैं? क्या आपके जॉब या बिजनेस में लगातार ग्रोथ हो रही है? क्या अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम है? क्या आपका जॉब या बिजनेस अगले साल भी आपको प्रॉपर इनकम दे रहा होगा? क्या आपकी इनकम हर साल बढ़ रही है? क्या आप अपनी योग्यता के हिसाब से पैसे कमा पा रहे हैं? क्या आपकी जॉब आपकी सैलरी से ज़्यादा पेंशन दे सकेगी? क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? क्या आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? अगर सवाल आपके परिवार के अपनों का, सपनों का हो, तो क्या आप खुद को एक मौका देना चाहेंगे? तो इस तरह के कुछ सवाल हैं जो आपको खुद से पूछनी होगी। अगर आपका जवाब सारे सवाल का हाँ है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप जिस काम को कर रहे हैं सिर्फ करते रहिए, अतिरिक्त काम की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन अगर आपका जवाब कहीं से भी ना है और आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमें लगता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, चाहे जिस भी प्रोफेशन में हो, उसके साथ साथ एक पार्ट टाइम के रूप में इस काम को किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे ना कोई टाइमिंग बाउंडेशन होता है, ना कोई कंडीशन होता है। यहाँ आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा अनुसार काम को कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्यों करना चाहिए, आदमी को यही बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम किसी बिजनेस की बात करें तो हमारा सबसे जो ज़्यादा चीज़ मांगा जाता है वो है टाइम। अगर हम किसी भी बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो पहला तो इन्वेस्टमेंट और दूसरा टाइम की ज़रूरत होती है। तीसरा, अगर हम कुछ कर रहे हैं या जॉब में हैं तो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें करने में काफ़ी कठिनाई होगी, शायद संभव भी ना हो। सबसे बड़ी चीज़ जो इन्वेस्टमेंट है, इसके करने के बाद इसकी क्या गारंटी है कि आप सक्सेस ही हो जाए। तो ऐसे कुछ रिस्क हैं। तो हमें लगता है कि हर एक आदमी को, अगर वो पार्ट टाइम प्लानिंग कर रहे हैं या उनको अतिरिक्त आय की आवश्यकता है, तो अपने वर्तमान वर्क के साथ साथ पार्ट टाइम के रूप में 1-2 घंटे डायरेक्ट सेलिंग के साथ काम कर सकते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग के साथ देखा जाता है कि बहुत सारा फ्रॉड है। तो अच्छी कंपनी के लिए भी हम लोग बातें करेंगे, या यूट्यूब वगैरह पे या बहुत सारे ट्रेनिंग बुक्स हैं, वीडियोज़ हैं, उसको आप देख सकते हैं। आप अच्छी कंपनी कैसे चुनेंगे उसकी स्टडी कर सकते हैं। मैं भी स्टडी करूंगा तो आप लोगों के बीच उस पर बातें करूंगा। रीजन्स तो एक्चुअल में अगर जो चीज़ें हमें करनी है तो रीज़न हमें ही तलाशनी है। बेस रीज़न क्या है?
जब आपके रीज़न आपको मिल जाएंगे कि आप क्यों कर रहे हैं, तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ते जाएंगे, अपने काम को करते जाएंगे और इसमें इंटरेस्ट आपको आते जाएंगे। दूसरा चीज़ है कि अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम के रूप में भी करते हैं और धीरे धीरे करते हुए जब ये बिजनेस बड़ा होने लगता है, तो आपके वो सारे सपने जो कहीं अधूरे रह गए थे वो आप पूरा कर पाते हैं। चूँकि बिजनेस है तो निश्चित तौर पे हम कहेंगे सेल्स आधारित है, तो सेल्स तो परफॉर्मेंस बेस ही रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो धीरे धीरे रिजल्ट आता है, कोई फुल टाइम करता है या फास्ट काम करता है तो उनको फास्ट रिजल्ट। लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर आपने सही कंपनी का चुनाव किया है, सही बिजनेस का चुनाव किया है, एथिकल कंपनी के साथ है, तो आज न कल सब सफल जरूर होंगे। दूसरा चीज आता है गोल्स। आपके क्या गोल्स वो आपको बनाने होंगे। गोल्स बनाने के जो नियम है उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे, उस पर भी हम भी स्टडी करेंगे। आपके ऐसे भी बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स हैं या जो जानकार हैं उस पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, उनको आप देख सकते हैं। तो अपनी गोल्स को सेट कर पाते हैं कि हम इतने समय में ये कर पाएंगे, इसके अकॉर्डिंग टाइम दे पाएंगे। अगला चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो एक्स्ट्रा इनकम। अगर इस इंडस्ट्रीज को हम कर रहे हैं तो सबसे पहला रीजन होता है कि हर एक आदमी, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, उसको अतिरिक्त आय की आवश्यकता होती है। वो जब भी बात करे तो कुछ साइड से करना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता है, या जो भी रीजन हो उसके रीजन से उनको अतिरिक्त कुछ ना कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है और ये हर आदमी सोचता है। तो हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए। दूसरा चीज़ है कि बिना कुछ लगाए अगर आप अपना बिजनेस करना चाहें तो कैसे करेंगे। जब आप एक सही कंपनी के साथ बन रहे होंगे तो धीरे धीरे ये एक बड़े बिजनेस का रूप ले लेता है और अनलिमिटेड आय तक आपको ले जाता है। क्योंकि जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतनी बड़ी इनकम होगी। बिजनेस तो यही होता है, जैसा सेल्स वैसा प्रॉफिट। तो धीरे धीरे आप अपना बिजनेस भी खड़ा कर रहे होंगे और कोई बड़ी लागत इसमें नहीं लगती है। हाँ, एफर्ट और टाइमिंग और मेहनत आपको देना होगा ज्यों आपका बिजनेस बड़ा होगा। क्योंकि बिजनेस आपका है तो इसके लिए कौन समय देगा, समय तो आप ही को देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगला आप देखेंगे कि इस सेक्टर में जो लोग अच्छी कंपनी के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कुछ समय में थोड़ा मेहनत करने के बाद आप देखेंगे कि वो पैसिव इनकम एंजॉय कर पा रहे हैं। चूंकि ये शेयर और रेफरल प्रोग्राम के तरह काम करता है, तो जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है, कंज्यूमर डाटाबेस बड़ा हो जाता है, या किसी भी बिजनेस में जब आपके पास कंज्यूमर बेस होते हैं तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। आप 10 दिन की छुट्टी पे भी रहते हैं, 10 दिन कोई काम भी नहीं करते, किसी कारण बस कहीं चले जाते हैं, तो भी आपकी इनकम में लगातार ग्रोथ होती रहती है। तो ये चीज़ें सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में हो सकती है, अदर इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा कठिन है। आगे बात करें पर्सनल डेवलपमेंट। यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ पे हर लोग एक दूसरे को ट्रेंड एंड एजुकेट करते हैं। कंपनी का सिस्टम होता है, आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ स्पीकिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, जो आपको किसी भी सेक्टर में नहीं मिलता है। तो आप पाएंगे कि आप में धीरे धीरे पर्सनालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपके सर्किल में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसके साथ साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब ये होता है कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप इनकम होते हुए कुछ सेविंग्स हो जाए। तो आपको पता हो कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में सफल हुए हैं उनकी आय अनलिमिटेड है, या इतनी है जो एक साधारण आदमी से ज़्यादा की आय है और उनके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम यही तो है, रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करना। कुछ समय के बाद जब आपका टर्नओवर बड़ा हो जाता है, आपको 1 लाख 2 लाख की इनकम आने लगती है, 50,000 की इनकम आने लगती है, 5 लाख की इनकम आने लगती है, तो और क्या चाहिए? इतने में तो मुझे लगता है कि ये पर्याप्त आय होती है एक आदमी को जीने के लिए।
तीसरी चीज़ जो डायरेक्ट सेलिंग देती है, टाइम फ्रीडम। हम लोग किसी भी काम में करते हैं, चाहे बिजनेस प्रोफेशन में हो, चाहे जिस भी लाइन में हो, वहाँ हमारा टाइम 8 to 12 आवर तो जाता है। बदले में क्या रिटर्न मिलता है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे टाइम कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो 24 घंटे काम कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 घंटे काम कर सकते हैं। अर्थात पार्ट टाइम फुल टाइम जैसा आप चाहे अपने कंडीशन पे काम कर सकते हैं, यहाँ कोई बैंडेशन नहीं होता है। अगर आप इस सेक्टर में काम करते हैं और अचीवमेंट आपकी होती है, धीरे धीरे आप बढ़ते हैं, तो नए नए सर्किल बनते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं। जबकि जनरली जॉब वगैरह में देखा जाता है कि हम लोग एक एरिया तक सीमित रह जाते हैं, या किसी भी बिजनेस करते हैं तो अपने क्षेत्र में सीमित रह जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब आप अचीवमेंट करते हैं, मीटिंग सेमिनार स्टेज पे जाते हैं, तो कई स्टेट कई कंट्री के लोगों से आपका मिलना होता है, जान पहचान होती है, बशर्ते अगर आपकी कंपनी एथिकल हो। तो इस बात को नोट रखिएगा ना कि किसी भी गलत कंपनी में अगर आप काम करते हैं, लोभ लालच में काम करते हैं, तो ये मार्केट बहुत ही गंदा मार्केट है लोगों के लिए। रिटायरमेंट की बात होती है, जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है तो 60 साल में लोग रिटायरमेंट होते हैं, हम लोगों ने यही जाना है। लेकिन रिटायरमेंट मीन्स क्या? रिटायरमेंट मीन्स एक अच्छी लाइफ, फैमिली के साथ इंजॉयमेंट, फैमिली को टाइम देना, ये रिटायरमेंट होता है। तो यहाँ इस रिटायरमेंट के लिए आपकी टारगेट खुद होती है। आपको 5 साल में रिटायर करना है, 15 साल में रिटायर करना है, 20 साल में रिटायर करना है, अर्थात तो उस अचीवमेंट तक जाना है। तो वो आपको डिसाइड करना है, आपके लिए कोई डिसाइड नहीं करता है। आप चाहे तो 5 साल में भी अचीवमेंट को पा सकते हैं, आप चाहे तो 15 साल भी लग सकता है। अगला चीज होता है फेम। हर लोगों का इच्छा होता है कि वो कुछ ऐसा करे जिसके लिए हजारों लोग उनके लिए तालियां बजाएं। तो ये इंडस्ट्रीज बिना कुछ इन्वेस्टमेंट के पार्ट टाइम वर्क के साथ भी आपको एक अवसर प्रदान करती है नेम एंड फेम कमाने का। आपके पास, चूंकि आप जब काम करते हैं आपके पास एक टीम हो जाती है, उसके साथ काम करते हैं, तो आपके फॉलोअर्स भी होते हैं। कल आपकी आप सम्मानित होते हैं, फिर आप भी किसी को सम्मानित करते हैं। तो इस तरह से आपका नेम एंड फेम दोनों होता है। तो कई रीजन हो सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग को करने के। हाँ, जो समस्याएं हमने फेस की है कि कुछ लोग इस तरह से आपको मिलेंगे जो पॉजिटिव निगेटिव बातें करेंगे, लेकिन गलत कंपनियों में आपको ले जाते हैं। अगर वहाँ आप जाते हैं तो आप अपने रिलेशंस को भी खोते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को खोते हैं, अपने टाइम को बर्बाद करते हैं। तो ऐसे कंपनियों को जानने के लिए आपको स्टडी की ज़रूरत है। किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले उसको जानें। बेसिकली हम लोग देखते थे कि पहले प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान लोग देखा करते थे, लेकिन प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान तो ये जनरली सभी लीडर्स आके बताते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने का कोशिश करें कि प्रोफाइल मीन्स क्या, क्या देखना है, प्रोडक्ट मीन्स क्या देखना है, प्लान मीन्स क्या देखना है। तो इसके अंदर जब जाने के लिए थोड़ा सा डीप नॉलेज जब लेने जाएंगे तो आप एक अच्छी कंपनी को चुन पाएंगे और अच्छी कंपनी के साथ शुरुआत कर पाएंगे। हमें भी आज मार्केट में जब मैं भी किसी को से बात करता हूं तो ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करते आए हैं, और शुरू से ऐसा करते आए हैं क्योंकि वहाँ इमीडिएट पैसा दिखता है। ऐसा नहीं है। सक्सेस की अगर आप देखेंगे तो आज भी जो एक्चुअल में एथिकल कंपनियां हैं वहाँ लोग कहीं ज़्यादा सक्सेस हैं, लेकिन हो सकता है वो आपकी हमारे नज़र में ना आया। तो यही कहना चाहूँगा कि हर लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, बशर्ते जांच ले, चेक कर ले, उसके बाद अच्छी कंपनी के साथ शुरुआत करे, स्टडी करे, गूगल्स पे जाए, यूट्यूब पे जाए, या किसी जानकार व्यक्ति से, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले। तो ऐसे लोग आपको अच्छी कंपनी, अच्छे प्लान के बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात में हम लोग बात करेंगे कि एक अच्छी कंपनी को कैसे चुनते हैं, क्योंकि हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी कोई बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, मैं भी कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ, आप ही की तरह से स्ट्रगल कर रहा हूँ, पार्ट टाइम इस काम को करता हूँ। मैं भी स्टडी करता हूँ, देख रहा हूँ एक अच्छी कंपनी कैसे चुनी जाती है। इस पर हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।